वीडियो के तीसरे पार्ट में हम डिलेड प्यूबर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। डिलेड प्यूबर्टी, अगर फीमेल्स में प्यूबर्टी का पहला साइन 13 साल की उम्र में नहीं आया है या 16 साल की उम्र तक बच्ची को पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं तो उसको हम डिलेड प्यूबर्टी इन फीमेल्स बोलते हैं। और ऐसे ही अगर बॉयज में प्यूबर्टी का पहला साइन 14 साल की उम्र से पहले नहीं आया है तो उसको हम डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं। लेकिन ये डिलेड प्यूबर्टी जो है वो मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और अर्ली प्यूबर्टी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल्स। अर्ली प्यूबर्टी की तरह डिलेड प्यूबर्टी का कॉज भी कॉमनली इडियोपैथिक है, मतलब कि कोई भी अंडरलाइंग डिजीज नहीं होती है, बस डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और बच्चे के डाइट पे कि बच्चे को डिले हुआ है प्यूबर्टी में, उसमें जो हमारी बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन होती है वो सारी ही नॉर्मल होती है। और हमारा कंसर्न रहता है कि अगर 16 साल के एज के बाद भी प्यूबर्टी का कोई भी साइन नहीं आया तो हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन में मेनली हार्मोन प्रोफाइल्स करते हैं जो मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी, और कभी कभार हमें एमआरआई ब्रेन भी करना पड़ता है और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे ओवरीज और यूट्रस को देखना पड़ता है। और ऐसे ही मेल्स में भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं हार्मोनल प्रोफाइल को। और थायराइड एक इम्पॉर्टेंट इसमें भी इन्वेस्टिगेशन रहती है, जैसे अर्ली प्यूबर्टी में हमारा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन था ये। और फिर मेनली इसमें हमें एक तो सेक्स हार्मोन्स की फंक्शन, उनकी रेजिस्टेंस, प्राइमरी गोनाडल डिसजेनेसिस, गोनाड जो गोनाड्स की डेवलपमेंट है उनको रूल आउट करना होता है। और कभी कभार हमें क्रोमोसोमल स्टडीज भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे दो सिंड्रोम्स के बारे में आपको जानना जरूरी है कि अगर किसी भी बच्ची में 16 साल के बाद पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं और उसकी हाइट बहुत कम है तो आपको टर्नर सिंड्रोम इसको रूल आउट करना पड़ेगा। उसके लिए एक टेस्ट आता है कैरियोटाइपिंग, जिसमें हमें पता चलता है कि जेनेटिकली बच्चा मेल है, फीमेल है, या टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। और दूसरा, अगर आपका बच्चा मेल है तो बहुत लंबा है और उसमें जो है प्यूबर्टी के साइंस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं 16 साल के एज में या 14 साल के एज के बाद ही, तो उसमें हम एक क्लिंगफिल्टर सिंड्रोम को रूल आउट करना है।